कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तू जिंदा तो है मगर जी नहीं रहा। लोग तुझे हंसता देखते हैं मगर तुझे खुद अपनी मुस्कुराहट झूठी लगती है। रात भर नींद नहीं आती और सुबह उठकर किसी ने पूछा भी नहीं तू ठीक तो है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो रात को बिना आवाज के रोते हैं, जो हर दिन जिंदगी से लड़ते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा मर जाते हैं। छोटी सी गली के पुराने घर में रहने वाला ये लड़का इतना गरीब था कि पूरा खानदान एक ही कमरे में सोता था। बाप रोजाना चिल्लाता कि कुछ कमाता क्यों नहीं, सिर्फ पढ़ता ही रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। ये बात उसको इतनी बुरी लगती कि कभी कभी वो सारी सारी रात रोता रहता अपने कमरे में। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। आखिरकार उसकी उम्र कॉलेज जाने की आ गई। कॉलेज जाने की उम्र आई तो उसने मुश्किल से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। दिल में सपना था कि मैं किसी बड़े कॉलेज में पढूं जहां रिच फैमिलीज के लोग पढ़ते हैं, लेकिन जेब में एक रुपया नहीं होता था। वो हमेशा एक ही शर्ट में जाता जो हल्की हल्की फट चुकी थी। कॉलेज जाते जाते 3 मंथ गुजर गए थे। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। इतनी खूबसूरत, रिच बैकग्राउंड और हर लड़के का ड्रीम था वो लड़की। उसने प्रपोज किया लेकिन जवाब पता क्या मिला था? सॉरी, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मैं जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। उसी दिन उसका सिर्फ दिल ही नहीं टूटा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका वजूद भी टूट गया। वो दोस्तों के साथ हंसता था, घर में मजाक करता, हंसता, मगर अंदर से खाली था। घर वाले रोज बोलते कमाओ कुछ, दोस्त बनाए हुए हैं और घूमता रहता है सारा सारा दिन, मुफ्त का बोझ है तू हम पर। वो अपने कमरे में जाकर रात को रोता, फोन स्क्रीन से मुंह छुपाता ताकि कोई आवाज ना सुन ले। खुद से कहता शायद मैं वाकई किसी के लायक नहीं। एक दिन उसने सोचा कि क्या मेरी जिंदगी रोते रोते ही गुजर जाएगी? क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगा? मैं गरीब पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं गरीब मरना नहीं चाहता। उसने अपने घर वालों के लिए एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था 2 दिन दूर रहने जा रहा हूं, फिक्र मत करना। लेकिन वो 2 दिन 2 साल बन गए। वो एक छोटी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा, वहां रहकर पैसे बचाने लगा। खाना सिर्फ एक दफा खाता लेकिन सेविंग नहीं छोड़ रहा था। 2 साल तक अपनों से दूर रहा, दोस्तों से दूर रहा, सिर्फ पैसा इकट्ठा करता रहा। 2 साल बाद उसने वीजा अप्लाई किया, कागजात क्लियर हुए, वो दुबई के लिए रवाना हो गया। वहां वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता रहा, धूप में जलता, मगर हर महीने घर पैसे भेजता। अब घर वाले उसे याद करते, दुआ करते, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे और वो खामोशी में खुश था। और 3 साल बाद छुट्टी आया, वो पाकिस्तान लौटा। अब उसके पास पैसे थे लेकिन दिखावा नहीं। एक शाम बाजार में किसी की शादी का कार्ड गिरा मिला। नेम देखा तो उसी लड़की का नेम था जिसको इसने कॉलेज में प्रपोज किया था। वेडिंग वाले दिन वो सिर्फ दूर से देखता रहा। वो लड़की एक फैक्ट्री वर्कर से शादी कर चुकी थी। फॉर्च्यूनर में बैठा ये लड़का अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर वहां से रवाना हो जाता है, मगर शायद वो समझ गई थी अब उससे बेहतर जिंदगी इसकी हो चुकी थी। लेकिन अब सिर्फ दूरी ही दूरी थी। वो वापस दुबई गया, अपने कमरे में एक पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग उसके दर्द का सिग्नेचर थी। पेंटिंग का नेम रखा जिंदा लाश, और उसके नीचे पता क्या लिखा था? डोंट डाई बिफोर योर डेथ। वो समझ गया था मोहब्बत अगर ना मिले तो जिंदगी खत्म नहीं होती। गरीबी सब कुछ छीन सकती है लेकिन खुद ही नहीं। जब दुनिया छोड़ देती है तो रूह बोलती है, अगर कोई सुनने वाला हो। तुम सोच रहे होगे ये कहानी किसकी है? किसी का नेम नहीं लूंगा क्योंकि ये नेम हर जगह मिलता है। कभी उस गली के लड़के में,
कभी दुबई के मजदूर में और कभी तेरे दिल के किसी कोने में। हाँ, ये कहानी उसकी है जिसने अपनी पहचान दर्द में पाई, जिसने सब कुछ खोना पड़ा सिर्फ खुद को पाने के लिए।